Hello my dear friend, my name is Siddharth. Today I will discuss about chemistry class 10, chapter 1 chemical reaction and chemical equation part 2. As we have discussed about 2 point in the previous video, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको 2 पॉइंट बता चुके हैं। फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज के बारे में हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं। Now we will talk about the next point, chemical reaction, chemical equation, writing a chemical equation, balance equation के बारे में हम बात करेंगे। Word equation, what is a word equation? When any reaction described with a name, अगर हम किसी रिएक्शन में किसी एटम को उसके नाम के द्वारा हम अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मेथेन को हमने मेथेन लिखा है, ऑक्सीजन को हमने ओ न लिखकर हमने ऑक्सीजन लिखा है, इसलिए वर्ड में लिखा गया, इसलिए हम इस रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन कहेंगे। देन व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ए केमिकल रिएक्शन in form of symbol and formula where a reactant so are given on the left side and product right side। जैसा कि रिएक्शन के पहले जो होता है रिएक्टेंट होता है तथा आफ्टर रिएक्शन जो हमें मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। अब इस रिएक्शन को शो करने के लिए हमने एक सिंबल का प्रयोग किया है, जैसा कि हमने कैल्शियम को कैल्शियम न लिखकर Ca लिखा है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने सिंबल के द्वारा दिखाया है। जब हम किसी रिएक्शन को बाय सिंबल शो करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के क्या पार्ट्स होते हैं? केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टार्टिंग सब्सटेंस इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट and after reaction it is called products। chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction in the form of symbol and formula। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि सिंबल और फार्मूला के द्वारा अगर हम किसी रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल सोडियम कैल्शियम रिएक्टेड विथ सॉलिड सल्फर फ्रॉम सॉलिड कैल्शियम सल्फाइड। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम और सल्फर रिएक्शन करने के बाद सॉलिड कैल्शियम सल्फाइड बनाते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन ए प्रोसेस by which one or more substance called reactant। किसी रिएक्शन के पहले वन और मोर एक या एक से अधिक सबस्टेंस हो सकते हैं जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। आफ्टर रिएक्शन वन और मोर सबस्टेंस वी गेट इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या पहचान होते हैं? कलर चेंज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पीपीटी, रिलीज ऑफ गैस, एनर्जी चेंज, हीट लाइट साउंड एंड ऑर्डर चेंज। केमिकल रिएक्शन, अनदर डिफिनीशन, a chemical reaction is a process in which one or more substance, also called reactant,
are converted into one or more different substance known as product. A chemical reaction rearrangement constitute atom of the reactant to create different substance as a product. एक या एक से अधिक सबस्टेंस मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं. ए केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस. एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि बिकॉज सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को फॉलो करता है. इन द बैलेंस इक्वेशन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एटॉमिक नंबर आर सेम. जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सेम होने चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहेंगे. अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मैटर ना कभी नष्ट होता है ना कभी बनाया जाता है, बट वन फॉर्म चेंज इनटू अदर फॉर्म, यह एक रूप से बदलकर दूसरे रूप में हो सकता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, H2 और O2 को मिलाने के बाद 2H2 बनता है. जैसा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने पे हमें प्रोडक्ट जो मिलता है H2O वाटर. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वन फॉर्म से चेंज होकर अदर फॉर्म में बन जाते हैं, बट कोई भी एटम यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होगा. इसलिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू बैलेंस इक्वेशन. हम बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे. जैसा कि हमने एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है KClO3 KCl प्लस O2. जैसा कि ये बैलेंस नहीं है, पहले हम एक सारणी बनाएंगे. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैल्शियम पोटेशियम क्लोरीन तथा ऑक्सीजन. हमने यहाँ पे लिखा रिएक्टेंट में वन एटम क्लोरीन की तथा 3 एटम ऑक्सीजन की. इधर देखिए प्रोडक्ट में इधर भी 1 तथा 2. ये ऑक्सीजन अनबैलेंस है. अब हम इसे बैलेंस करेंगे. बैलेंस हम कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा. अब देखिए फिर नीचे हमने यहाँ पे इधर 2 ऐड किया एंड इधर ऑक्सीजन की तरफ हमने 3 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया. फिर हम लिखेंगे बैलेंस की, फिर सारणी बनाएंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्लोरीन यहाँ पे अनबैलेंस हो गया. फिर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन. अब यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, जैसा कि हम यहाँ पे सारणी बना के देख सकते हैं. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ पे दिखाया गया है. राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन. हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे.
फर्स्ट आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्लेस इन द वर्ड इक्वेशन। पहले हम इस इक्वेशन को वर्ड के रूप में लिखते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड, तथा रिएक्शन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन। सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट द केमिकल नेम इनटू केमिकल फार्मूला, राइट स्टेट सिंबल। उसे हम केमिकल फार्मूला और सिंबल के रूप में लिखेंगे, जैसा कि एल्युमिनियम को Al, आयरन ऑक्साइड को Fe2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 तथा आयरन को Fe। नाउ थर्ड स्टेप, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। There the chemical equation is balanced, that's complete. What is a common symbol in the chemical reaction? जैसा कि आप देखते हैं किसी इक्वेशन के बीच में ये सिंबल अगर है तो इसे हम क्या समझेंगे? Now this symbol is used to denote a stoichiometric relation. Then second, if arrow, what is arrow indicate? Arrow is a symbol is used to denote a net forward reaction. Forward reaction के लिए हम arrow का प्रयोग करते हैं। Next third, double arrow symbol is used to denote a reaction in both direction. जब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है तो हम डबल एरो का प्रयोग करेंगे। हाफ डबल एरो सिंबल इज यूज टू डोनेट एन इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन साम्यावस्था में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो हम हाफ एरो का प्रयोग करते हैं। इफ on the arrow used del symbol, ग्रीक डेल्टा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ग्रीक डेल्टा का प्रयोग होता है then so that energy form of heat is added to the reaction.